बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो है फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी जो है वो 9th क्लास बायोलॉजी का वो कंप्लीट कर दिया था। तो उसकी जो एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लोकलाइज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू सेम स्पेशी, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पेशी के हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। बायोस्फीयर जो होता है वो प्लेस होती है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। कम्युनिटी जो होती है उसमें जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पेशीज किसी भी जगह पर रहती हैं तो उसको कहते हैं। और इकोसिस्टम जो है वो इंटरेक्शन होता है रेसिप्रोकल लिविंग और नॉन लिविंग का। तो ये तीनों गलत हैं और हमारा सही ऑप्शन जो है वो पॉपुलेशन होगा। उसके बाद इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, मतलब फिश की प्रोडक्शन को क्वालिटी और जो है वो क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम किस में स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास होता है फिशरीज। और उसके बाद स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की अगर नॉर्मली हम बोले तो फॉसिल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेलेंटोलॉजी। इंटोमोलॉजी होता है वो होता है इंसेक्ट की स्टडी। और टेक्सोनॉमी जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ जो होती है नेमिंग और ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है। हिस्टोलॉजी तो स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं। सो लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस। सो लॉज और टेक्निक्स जो होती है फिजिक्स की वो अगर अप्लाइड हो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लिविंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में तो उसको हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। उसके बाद एक चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कौन सी सही है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनमें से गलत कौन सी है। सो 6 एलिमेंट होते हैं हमारे पास जो है वो बेसिक एलिमेंट, उनको हम लाइफ के बोलते हैं, वो ये भी सही है। फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो है बेस्ड ऑन दी केमिकल्स, ये भी सही बात है। और उसके बाद है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ये भी सही है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कोई गलत स्टेटमेंट, वो है मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशी जो है पॉपुलेशन बनाती है। नहीं, पॉपुलेशन में जो है वो सेम स्पेशी की जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। डिफरेंट अगर होगी तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसको हम बोलते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। सो इसका डी ऑप्शन सही है, बी एंड सी। ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो है वो हम मेडिसिन और सर्जरी में करते हैं। उसके बाद है सिमिलर सेल जो होते हैं वो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दी टिश्यू। आर्गन जो होता है वो बहुत सारे डिफरेंट टिश्यू से मिलकर आर्गन बनता है। और आर्गन जो है वो बहुत सारे मिलेंगे तो आर्गन सिस्टम बनता है। और आर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो बॉडी बनती है। सो जब सेल्स बहुत सारे सिमिलर मिलेंगे तो हमारे पास टिश्यू बनेगा। उसके बाद है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग को साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है। एटम के बाद डायरेक्ट सेल नहीं होता तो ये गलत हो गया। एटम के बाद टिश्यू भी नहीं होता। एटम जो है मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके सेल के ऑर्गेनेल या सेल बनाते हैं, और सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ये हमारे पास सी ऑप्शन सही है इसका। और जो वोल्वॉक्स होता है वो पॉलीफाइलेटिक लिंक इसकी जो है वो जीनस होता है किसका, ग्रीन एल्गी का। सो ये 10 MCQ थे इसके एक्सरसाइज के। तो अगर आपको पसंद आया तो दूसरों के साथ भी लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।